हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं एंड ईश्वर की अपार कृपा आप पर बरस रही है। ठीक है। सो आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि किसी को आप पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपका, और उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रश है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करता है। ठीक है, किसी को आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है। यस। एंजल्स चाहते हैं कि आपको ये बात ज़रूर पता चले एंड मुझे लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है ना, जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत इमोशनल इंसान हो, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग इंसान हो, और आप हर किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो सकता है इस चीज़ को लेकर के somebody must have misunderstood you, किसी को गलतफहमी हो गई आपको, आपके लिए, कि शायद आप उनको पसंद करते हो। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और बेसिकली ये जो कोई भी है, ये पूरी तरह से रिजेक्शन से डरते हैं। इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया है आपसे। ठीक है, या उन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें भी करने की कोशिश करी हैं कि वो आपको ऑब्सेस्ड करना चाहते थे, राइट, अपने लिए। उन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें करने की कोशिश भी करी है जिससे कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके मन में जनरेट हो जाए। बट जैसे ही उन्होंने इस टाइप के कुछ लव स्पेल्स या बाइंडिंग स्पेल्स करने की कोशिश करी है, ठीक है, यानी कि आपको प्रेम में बांधने की कोशिश करी है, या किसी तरह का कोई वशीकरण करने की कोशिश करी है, अपने वश में करने की कोशिश करी है, तो ये जो वशीकरण वाली चीज़ें हैं ना, ये उल्टा उन पर ही वर्क कर गई हैं। तो होता ये है कि जब हम किसी को अपने लिए ऑब्सेस्ड करने की कोशिश करते हैं ना, तो इन अ वे हम खुद उस इंसान से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी कि आपके दिमाग में वो एंटर कर जाएं, बट हुआ इसका उल्टा। आप उनके दिमाग में एंटर कर गए और वो आपसे ऑब्सेस्ड हो गए। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो आपसे हाईली हाईली ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी दिख रही है मुझे आपके अराउंड। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ठीक है, ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मैसेज डेफिनेटली रेजोनेट होगा। मुझे लग रहा है पास्ट की जो एनर्जी है, ये या तो कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके एक्स लवर हो सकते हैं। ठीक है, उनको आपके साथ बिताए हुए पास्ट मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत सारी यादें हैं उनके दिमाग में आपको लेकर के, जो चीज़ें उनके दिमाग में बार बार घूम रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी ईवल चीज़ें, गलत चीज़ों का उपयोग करके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, जिसका कि अब उनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वो चीज़ें उल्टा उनके ऊपर ही असर कर गई, राइट। और इसके साथ ही साथ ये जो भी सिचुएशन है ना, इसका उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, आपने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत सारा प्यार दिया एंड अफेक्शन शो किया, बट उन्होंने बेसिकली, मुझे लगता है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया आपको, एंड उस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है आप वॉक अवे कर गए उनकी लाइफ से, बिकॉज यू नेवर वांटेड दैट काइंड ऑफ सिचुएशनशिप इन योर लाइफ। आप उस टाइप की चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहते थे अपनी लाइफ में, तो इस वजह से आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए, जिसको लेकर के अब वो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर के क्रश फील कर रहे हैं, और ये क्रश अब लव में परिवर्तित हो चुका है। अब उनको आपके लिए लव एंड अफेक्शन भी फील होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, ये और ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती जा रही है,
आपके लिए, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए तब उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई, ठीक है। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पर गलत है आपको लेकर के। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको लेकर के कोई हेविली ऑब्सेस्ड है, ठीक है, आपको स्पाई करते हैं। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर इंसान सो भी नहीं पाता है, ठीक है, उस इंसान को सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है, ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो कि ये कोई मेल फिगर हैं या कोई फीमेल फिगर है। यस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है आपके लिए। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, और इनके ईगो को पूरी तरह से आपने ध्वस्त किया है। इनके ईगो को आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है। अपने स्टैंडर्ड्स और अपने उसूलों के आगे आपने किसी के भी ईगो को एंटरटेन नहीं किया है। अपने उसूलों के आगे आपने किसी के भी ईगो को महत्व नहीं दिया है। और ये चीज़ देख करके वो पर्टिकुलर पर्सन शॉक्ड है, परेशान है, ठीक है, और उनको डेफिनेटली पछतावा है। आपके महत्व को वो नहीं समझ पाए, आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो, ये चीज़ उनको अब रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। अगर ये मैसेज डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होता है तो ये स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहा है एंजल्स का आपके लिए, ठीक है। सो एंजल्स आर ऑल सेट देयर, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेजेस देते हैं आज, माय डियर एंजल्स। या सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm। या तो आपको भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपके भी मन में, या सो आपके भी माइंड को, राइट, आपकी भी अवेकनिंग मुझे लगता है हो चुकी है और आपको भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं एंजल्स के। एंजल्स आपको अवेयर करा रहे हैं, डिवाइन आपको अवेयर करा रहे हैं कि अपने डाउनलोड्स पर ध्यान दीजिए। आपको क्या डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको डेफिनेटली इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी डाउनलोड्स आ रहे हैं वो सच्चाई आपकी तरफ आपको बता दी गई है, आपको रिवील कर दी गई है। जो भी डाउनलोड्स आते हैं वो आपको रिवील कर दी जाती है, आपको बता दी जाती है। और ये मैसेज सीधा सीधा हेवन से आ रहा है, सीधा सीधा ये मैसेज स्वर्ग से आ रहा है। यस, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, एस्ट्रल रेल्म से आपके पास ये मैसेज आ रहे हैं। तो ये ब्रह्मांडीय जो शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आपको एंजल से बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन मैसेजेस पर। या आपने क्रैकर की आवाज़ सुनी, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। तो पॉसिबल है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, ठीक है, यहाँ पर। सो बहुत ज़्यादा कीनली आप इस मैसेज को सुनिएगा। और जो भी यहाँ पे मैं आगे फर्दर रीडिंग करने वाली हूँ, आगे फर्दर जो रीडिंग बढ़ेगी हमारी, उसमें डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेजेस है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी जो भी आपके लिए गाइडेंस आए उसको अमल करिएगा, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपको बता रहे हैं कि आपके जो भी डिज़ायर है ना, आप उनके बारे में सोचते रहिए। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं आप फोकस करिए, जो भी एम है आपका, राइट, आपके जो भी गोल्स हैं आप उसको देखिए, उस पर फोकस करिए, राइट। आप जो कुछ भी डिज़ायर करते हो आप उस पर फोकस करिए। यस, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। और जितना आप फोकस रखेंगे ना अपनी चीज़ों पर, अपने एम्स पर, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो किसी का नेम मुझे लगता है डी से शुरू होता है यहाँ पे, या क्रैकर, ओके, डी से शुरू होता है और ए से एंड होता है किसी का नेम। सो देखते हैं आपके लिए ओरेकल से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए
ओरेकल से कौन से मैसेज आ रहे हैं एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए? आप ओरेकल से कौन से मैसेज देना चाहते हो आज ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप कलेक्टिव्स को देना चाहते हैं ओरेकल्स के थ्रू? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, वाओ, फ्लावर्स, बी जनरस, सक्सेस, इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। या सो सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। ओके, आपको सक्सेस मिलने वाली है और आपको बोल रहे हैं कि बी जनरस। ठीक है, किसी भी तरह का आप घमंड मत दिखाइएगा, किसी भी तरह का अपने सर पर उस सक्सेस को मत हावी होने दीजिएगा। राइट, पॉसिबल है कि आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे लग रहा है येलो कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, पिंक किसी का फेवरेट हो सकता है, ग्रीन या ग्रीन कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपको बोल रहे हैं कि जो आप इमोशनल एक लैक ऑफ लव की फीलिंग थी ना, एक प्यार की कमी, तो वो अब आपको फील नहीं होगी क्योंकि आपकी लाइफ में भरमार हो रही है प्यार की। ठीक है, आप पर प्रेम की बरसात होने वाली है, हर ओर से, हर रिश्ते से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है हर तरफ से। ठीक है, की या बॉटम की एनर्जी है की। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। या सो जो कोई पास्ट की चीज़ों को छोड़ देता है ना, जो भी आपके साथ जीवन में पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या किया, है ना, किसने क्या परेशानियां क्रिएट करी, क्या चैलेंजेस क्रिएट करे आपके लिए, जब आप उन चीज़ों को भूल जाते हो, जब वो आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो, ठीक है, जब आप उन चीज़ों को त्याग देते हो अपने माइंड से, अपने माइंड में एक साफ जगह बनाते हो नई चीज़ों के लिए। राइट, आप उस क्लटर को साइड करिए। जिस किसी ने भी जो कुछ किया, हेटर्स और जेलस लोगों ने, आप उससे अवेयर रहो। आपको पता चलना चाहिए लोग क्या कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, बट आपको ऐसी चीज़ों को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। राइट, तो आपको उसको डीक्लटर करना है, अपने माइंड को क्लीन करना है, स्पेस बनाना है सक्सेस के लिए, स्पेस बनाना है न्यू अचीवमेंट्स के लिए, स्पेस बनाना है न्यू बिगनिंग्स के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, आपको ये बता रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों को लेकर के रोना नहीं, रोते रहना है ना, कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, कुछ भी हुआ हो, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है कि आप उसको ओवरकम ना कर पाओ। ठीक है, आप क्योंकि डिवाइन चोजन बीइंग हो, आपको ईश्वर ने चुना हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके अंदर दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा दौड़ती है, उसका प्रवाह है आपके अंदर। आपको अवेयर रहना है उस चीज़ से। तो आपको एंजल्स बता रहे हैं ये बात। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। राइट, आपको यहाँ, मुझे लगता है यहाँ पे किसी का मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी का बर्थडे होता है 15 नवंबर, या 15 नवंबर को किसी का बर्थडे होता है। एंड नंबर 6 यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, नंबर 2 स्पेसिफिक है, या 6 फरवरी किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके, सो देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए टैरोस से। लेट्स फाइंड आउट टैरोस से आपको क्या पता चलने वाला है माय डियर एंजल्स। ओके, ओके, या सो कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे सो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। ठीक है, एंड वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। पॉसिबल है कि वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं और उनको आपको लेकर के वो इतना ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं कि दे जस्ट वांट टू ऑफर द कप ऑफ लव। वो प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, लव ऑफर आ रहा है आपके लिए। यस, मुझे दिख रहा है कि आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो और अवेकेंड हो और स्पिरिचुअली चोजन बीइंग हो। आपको ईश्वर चुन चुके हैं। इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्राउन पे। तो पॉसिबल है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है।
आपको किसी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। या सो आपको बोला जा रहा है कि आप उस सिद्धि का उपयोग करके लोगों की सहायता करिए, लोगों की मदद करिए। ठीक है, जो भी आपने मेडिटेशंस करे, जो भी आपने तपस्या करी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो चुकी हैं, आपको उसका रिज़ल्ट मिल चुका है और रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आया है। यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं आपको उस चीज़ को अच्छे के लिए यूज़ करना है। ये भी बता रहे हैं आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है, ठीक है, वो आपकी तरफ लव ऑफ़र ला रहे हैं, वो आपको लव ऑफ़र करेंगे, आपको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। ठीक है, एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। सो बी रेडी टू रिसीव अ लव ऑफर। या ओके, यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। तो अगर आप कोई गलती करते हो ना, तो आप उसको बहुत जल्दी सुधार लेते हो। ठीक है, आपको सुधारना आता है खुद को, खुद में इम्प्रूवमेंट्स आपको पता है कैसे करने हैं। दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू। या सो किसी को तो ब्रेन वॉश किया, किसी को भड़काया गया आपके अगेंस्ट, किसी कोई आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आपको लेकर के किसी ने भड़काया है उनको, राइट, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई हैं। या योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू। ओके, सो आपके जो भी अच्छे कर्म है ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। योर गुड कर्माज आर कमिंग टू यू। ओके, एंजल्स बोल रहे हैं अंदर से ले लो, स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। या आपको थोड़ा समय अकेले बिताना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी आत्मा को कुछ हीलिंग मिल पाए। ओके, या धन के नए स्रोत, तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में धन के नए स्रोत आ रहे हैं, है ना, न्यू वेज ऑफ अर्निंग, पैसे कमाने का नया जरिया आ रहा है। ओके, या मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो सकता है कोई नई बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी करियर में। यस, आपके करियर लाइफ में रेनफॉल ऑफ मनी, पैसों की बरसात होने वाली है आप पर। सो बी रेडी। ओके, आपको एंजल्स बता रहे हैं गेट रेडी, पैसों की बरसात के लिए रेडी हो जाइए। मल्टी टैलेंटेड हैं आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, राइट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो आप। आपने मैनिफेस्टेशंस करना सीख लिया है, आपको पता है मैनिफेस्टेशंस कैसे वर्क करते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू। या तो आपको कोई बता रहा है कि आपके लिए कोई एडिक्टेड है, जो डाउनलोड आया है एंजल्स का, मैंने आपको बताया था ना कि आपको लेकर के कोई ऑब्सेस्ड है। ठीक है, कोई दिन रात बस आपके बारे में ही सोचता रहता है। यस, एडिक्शन है किसी को आपका, उन्होंने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी कि आप उनके लिए एडिक्ट हो जाओ। ठीक है, आपको उनकी आदत हो जाए, बट उल्टा हो गया, उनको आपकी आदत हो गई। गॉड नोज योर वर्थ, ईश्वर को आपकी वैल्यू पता है। ठीक है, इसी वजह से ईश्वर ने आपको इनसे दूर किया। यस, क्योंकि इन्होंने आपकी कदर नहीं समझी पास्ट में, इसी वजह से आपने खुद को इनसे डिस्टेंस किया। आई लव थिंकिंग अबाउट यू। सी, मैंने आपको बताया था ना, कोई एडिक्टेड है, तो एंजल्स यहाँ पे जो डाउनलोड्स कन्वे कर रहे हैं, ये भी डाउनलोड्स का पार्ट है, ये डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स से। या आई लव थिंकिंग अबाउट यू, तो कोई आपके बारे में बस सोचते ही रहना चाहता है ऑब्सेसिवली। ठीक है, बस आपके बारे में सोचता रहता है वो इंसान। क्या ईश्वर के संदेश वाहक। ओके, सो पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स हों, बहुत सारे लोग साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, जो कि ईश्वर का मैसेज सुन लेते हैं। कॉपी कैट्स, या आई वॉन्ट टू बी यू, तो बहुत से लोग कॉपी कैट हैं, आपकी भी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके जैसे बनना चाहते हैं वो लोग। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। या सो ये जो व्यक्ति है जो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, राइट, जिनकी लाइफ से आप दूर हो गए, तब जाकर उनको आपकी वैल्यू पता चली, राइट।
तो अब वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि वो हर सुबह सबसे पहले आपको याद करते हैं। ठीक है, ये मैसेज आया है उनकी तरफ से। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल। तो आपके बारे में वो बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही हम्बल सोल हो, बहुत ही प्यारी आत्मा हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, किसी तरह का कोई घमंड नहीं है आपको। यस, बहुत ही सरल इंसान हो, बहुत सरल आत्मा हो आप। राइट, 1444, यू आर प्रोटेक्टेड। यस, आपको बता रहे हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। इनके हो सकता है, पॉसिबल है कि इंटेंशंस अच्छे ना रहे हो, इस वजह से ईश्वर ने आपको इनसे डिस्टेंस किया। ठीक है, या तो एंजल्स बोल रहे हैं ये सारे मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए हैं। सो जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है, ये आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, नंबर 8, 17, 26, नंबर 6 और मे बी 9। ठीक है, Z, R, Rose, I'm listening, Rose, number 6, number 9, 69, 96, number 3, 12, 21, G, okay, Guru, GU, okay, कुछ गुरुज, या रोज, ओके, अर्ज, किसी को अर्ज है, कोई आपसे मिलना चाहता है, अर्ज, राइट, दे आर अर्जिंग टू मीट यू। यस, उनको आपसे मिलना है, या सो कोई ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि आपसे उनको मिला दिया जाए। राइट, ठीक है, देखते हैं, एक दो लेटर्स और लेते हैं, क्या मैसेज आता है। क्या H L T हाईलाइट, HLYT हाईलाइट, पायलट या पर्ज। सो यहाँ पे हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पुरानी चीज़ें आपने बहुत पीछे छोड़ दी हैं। राइट, तो आप पर्जिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। राइट, चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, पूरी तरह से आपके अंदर बदलाव आ चुका है। यस, या कोई बोल रहा है राइट, या राइट, ओके, somebody wants to hug you, तो किसी को आपको गले लगाना है, हग करना है, प्लीज़, या राइट, हग, प्लीज़, तो किसी को कुछ गले लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहा है, कोई पागल हुआ जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़, somebody badly wants to hug you. Yes, okay, try, okay, try hug, please, try to hug you. okay, कोई गले लगना चाह रहा है किसी से। ओके, सो ये कुछ मैसेज आया है यहाँ पे निकल के। राइट, ये नंबर्स और लेटर्स आपके लिए कहीं ना कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपको बेटर पता होगा कि ये कहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिक आ रहे हैं। मैंने कुछ वर्ड बनाने की कोशिश करी एंड आई होप दैट हेल्प्स। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड आई होप एंड प्रे आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। एंड डेफिनेटली जिस किसी के भी इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हों, यस, जिस किसी के भी इंटेंशंस आपके लिए प्योर हो, वही आपकी लाइफ में स्टे करें और बाकी जो इविल इंटेंशन वाले लोग हैं वो आपकी लाइफ से आउट हो जाए।
ठीक है, मैं यही प्रे करूँगी आप सबके लिए। एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट, and lots and lots of love to all of you. Thank you.